हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव और आज मैं आपके सामने लाया हूँ मारुति सुजुकी का स्मार्ट प्ले म्यूज़िक सिस्टम, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको करनी चाहिए जब भी आप अपनी कोई भी मारुति की गाड़ी खरीदे, जिसमें ये वाला म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है। जो आपको बलेनो के डेल्टा मॉडल में मिल जाता है, आपको सिलेरियो के टॉप मॉडल में मिल जाता है, वैगन आर के टॉप मॉडल में मिल जाता है, ऑल्टो के टॉप मॉडल में मिल जाता है और भी कई गाड़ियों में जैसे कि इग्निस में भी आपको ये वाला म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई इसमें हम लोग ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए पहले आप जाइए, इसको ऊपर से लेके नीचे करिए, फिर पेयर डिवाइसेस पे क्लिक करिए। फिर यहाँ तो मेरा फ़ोन ऐड हो रखा है, लेकिन आप ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, सर्च फ्रॉम एंटरटेनमेंट करेंगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस आ जाएंगे। आप जिससे भी कनेक्ट करोगे और जिससे भी आप कनेक्ट करोगे आप उससे आप अपने कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फ़ोन चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, या अपने स्मार्टफोन ऐप से कनेक्ट करना है। स्मार्टफोन ऐप बेसिकली मारुति का एक स्मार्ट प्ले ऐप आता है जो आप एंड्रॉयड ऑटो या फिर ऐप iOS स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप पेयर करेंगे और आप अपना म्यूज़िक सिस्टम आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा और आपका फ़ोन भी, अपने फ़ोन से आप म्यूज़िक चला सकते हैं। वीडियो नहीं देख सकते, वीडियो के लिए आपको USB ड्राइव लगानी पड़ेगी और किसी फोल्डर में आप अगर उसको स्टोर करेंगे तब आप देख पाओगे, वो भी जब आपने हैंड ब्रेक लगा रखी हो। चलिए अब दूसरी सेटिंग्स पे आते हैं। अब जैसे कि मान लो कि आपको अपने म्यूज़िक का वो सेट करना है, क्या कहते हैं, इक्वलाइजर्स को सेट करना है। तो इक्वलाइजर सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग्स का बटन दिख रहा है आप, सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप जाइए यहाँ पे ऑडियो सेटिंग्स, विच इज़ दिस, और फिर आप बेस ट्रिबल सेट कर सकते हैं, जिसमें आप कम ज़्यादा यहाँ पे प्लस माइनस से कर सकते हैं। और अगर आपको सेट करना है बैलेंस ऑफ फेडर होता है बेसिकली कि आपको आगे वाले स्पीकरों से ज़्यादा आवाज़ सुननी है या पीछे वाले स्पीकर से ज़्यादा आवाज़ सुननी है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसको सेंटर पे रहने दीजिए, रीसेट पे रहने दीजिए। अगर आपने एडजस्ट करा है तो रीसेट कर दीजिएगा। इसमें ज़्यादा सेटिंग्स छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में 4 स्पीकर लगे हैं तो 4 स्पीकरों के हिसाब से ये सेटिंग्स मिड में होनी चाहिए और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बिल्कुल ही बढ़िया होती है। फिर आप बैक देखिए, फिर इक्वलाइजर प्रीसेट्स होता है। आप इसमें फ्लैट सेलेक्ट कर सकते हैं, रॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लासिक, हिप हॉप, और आप कस्टम मेड भी कर सकते हैं। मुझे तो पता नहीं कि भाई ये सारी सेटिंग्स कैसे एग्जैक्टली सेट कर सकते हो, लेकिन अगर जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि अगर आपको बेस बढ़ानी है तो 10K वाले को ऊपर कर दो। आप ऐसे यूं करके स्लाइड ऊपर और स्लाइड डाउन कर सकते हो। और अगर आपकी सेटिंग्स, अगर आपको लगता है नहीं कि मुझे रीसेट करना है, तो आप रीसेट भी कर सकते हो, जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो जाएंगी। फिर हम बैक जाते हैं, फिर देखते हैं ऑडियो सेटिंग्स में और क्या क्या हमें मिल जाता है यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पे आता है वॉल्यूम, जिसमें हमें आता है कि आपके जैसे फ़ोन कॉल आ रहा है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, फ़ोन की रिंगटोन की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, सिस्टम की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। इसको आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है इसको भी आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दीजिएगा। फिर स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल होता है। ये एक बेसिकली वो फीचर होता है कि जितनी तेज़ आपकी गाड़ी चलेगी, जैसे जितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी चलेगी, उस हिसाब से आपके जो वॉल्यूम है वो कम होती रहेगी, ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है ड्राइविंग पे ज़्यादा रहे। तो मैंने तो ऑफ कर रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई नया ड्राइवर है, या अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी ड्राइविंग पे रहे, तो आप इसको लो, मीडियम, हाई के हिसाब से अपनी अपनी सेटिंग्स के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। फिर आप जाएंगे इसमें, फिर सिस्टम बीप्स वगैरह को आप ऑन रहने दीजिएगा। वॉल्यूम एटीन्यूएशन ड्यूरिंग रिवर्स, इसको भी ऑन रहने दीजिएगा। बेसिकली अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं है तो ये एक बीप 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 करके एक ये साउंड देता है, जो कि आपको रिवर्स सेंसर्स की भी साउंड जिसको हम कहते हैं, तो इसको रहने दीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए इसकी सेटिंग्स। फिर हम आ जाते हैं, फिर हम अगर आप फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फ़ोन सेलेक्ट कर रखा है, आपको कॉल के लिए सिर्फ कनेक्ट करना है तो आप सिर्फ कॉल के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक के लिए कनेक्ट करना है तो म्यूज़िक के लिए कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो डिवाइस, और नया डिवाइस को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे होता है ना, नया फ़ोन ले लेते हैं तो फिर आपको दोबारा सेट करना है तो ऐड डिवाइस पे भी जाके आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो वैसे सेटअप कर सकते हो। फिर आता है मीडिया। अब मीडिया में आपको ये होता है, आपको FM सुनना है तो FM पे क्लिक कर दीजिए, AM सुनना है तो AM पे क्लिक कर दिया।
ब्लूटूथ देखिए हमारा वो स्टार्ट हो गया। और अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ इसे, कॉपीराइट आया था। अगर आपको यूएसबी से कोई आपने जैसे पेन ड्राइव वगैरह लगा रखे तो यूएसबी सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ सेलेक्ट कर दीजिए, तो ब्लूटूथ से गाने चल सकते हैं आपके, और ब्लूटूथ से फ़ोन कॉल्स भी एक्सेप्ट हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। ऑक्स कनेक्ट सेलेक्ट करना है तो ऑक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एक और सिस्टम सेटिंग्स है। फिर हम सिस्टम सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस आपको कितना रखना है, आपको डार्क मोड रखना है या डे मोड रखना है, तो ये भी एक सेटिंग्स है। आप इसको डे मोड पे रहने दीजिए। फिर बैक जाते हैं हम इसमें। फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंक विद जीपीएस रखना है, क्या करना है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको नॉर्मल ही रहने दीजिए, ठीक है। जो सेटिंग्स है वो रहने दीजिए। वेकर अलर्ट्स है यहाँ पे कि आप डोर ओपन का अगर आप दिखाता है, ये आपको ये जो स्क्रीन होती है ना, पार्किंग ब्रेक का भी दिखाता है, सीट बेल्ट का भी दिखाता है, लो फ्यूल का भी दिखाता है। इसको भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे रहने दीजिए। फिर इसमें आता है लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, इसको आप इनेबल रहने दीजिए, क्योंकि ये जनरली क्या होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो फिर आप कीपैड प्रेस करोगे, बहुत डेंजरस होता है, तो ये मत करिए आप, मतलब खतरनाक साबित होगा, बगैर बाद में एक्सीडेंट होगा। क्यों आप ये सब करना चाहते हैं। फिर एक आता है स्मार्टफोन लिंकेज, जैसे कि मान लो अगर आपका फ़ोन एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है तो आप इसको ऑन कर सकते हो। स्मार्टफोन लिंकेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट है ये ऑफ होगा, आप इसको ऑन करेंगे, अपने फ़ोन को यूएसबी से कनेक्ट करिए। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो आप एप्पल कारप्ले पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे बना आ जाएगा एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो। तो ये है मोटी मोटी सेटिंग्स। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले बटन है, ये सभी को ही पता है। मैं आपको लाइट ऑन करके ज़रा एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। वॉल्यूम अप कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, बैक जाने के लिए बटन, म्यूज़िक का बटन, सेटिंग्स का बटन और होम पे आने का बटन। ये कुछ बटन्स हैं जो कि कैपेसिटिव बटन्स भी हैं, जिनको हम कहते हैं, इनको भी आप ऐसे भी मैनुअली कर सकते हैं। अब ये जो बटन है ना, पावर ऑफ का बटन आप समझ रहे होंगे, लेकिन पावर ऑफ का बटन नहीं है, इससे स्टैंड बाय पे ही जाता है। जैसे क्लॉक आ गई, अब इसको थोड़े लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्विच ऑफ भी हो जाएगा। लेकिन आप इस सेटिंग से मत रखिएगा, क्योंकि गाड़ी ना जब बंद हो जाती है और आपका बंद हो जाता है, ये जब डिस्प्ले अगर आप ऐसे ऑफ कर देंगे तो बैटरी ड्रेन होगी। तो ये सब चीज़ें आप मत करिएगा तो बेहतर होगा। और आई थिंक इसमें और कुछ तो दिखाने को है नहीं। बाकी आपको ये माइलेज के लिए है, अगर आपको माइलेज देखनी है कि आपकी गाड़ी ने कितनी माइलेज दी है, हिस्ट्री भी दे सकते हैं कि कितनी ट्रिपों में कितनी माइलेज दे रही है। जैसे मेरी लास्ट ट्रिप पे उसने दी 12 की माइलेज। मेरे पास सिलेरियो है मारुति सुजुकी की, उससे पहले मेरे को 27 की माइलेज मिली थी, फिर 18.6, 23.1, 19.2। ये अच्छा एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि आपकी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है। और ये 19.2 की ये है कि जब आपने फ्यूल डलवाया था तो तब से अब तक कितनी माइलेज उसने दी है। और अगर आप इसको बैक करें तो यहाँ पे रियल टाइम में दिखाता रहेगा कि कितनी माइलेज अभी आप इंस्टेंटेनियसली आपको कितनी माइलेज आपको मिल रही है। लेफ्ट में आप देखेंगे तो ड्राइविंग रेंज बताता है कि कितने किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, और एक एवरेज ही बताता है। तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से मारुति ने इसमें अच्छे खासे फीचर्स दिए हैं, और जनरली अब ना बेसिकली यही फीचर्स इस्तेमाल में ही आते हैं। अब आजकल तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी है। अगर आप टेस्ला वेस्ला देखोगे तो उसमें गेम्स भी खेल सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं। जैसे एमजी की गाड़ियों में तो इतना बड़ा उन्होंने लैपटॉप जितनी स्क्रीन दे दी है, लेकिन वो सब आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये मोटा मोटा ये टच स्क्रीन आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। चलिए, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू, और आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।